नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस बैच में बेहद हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्राची और मैं आप सभी लोगों की हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की कक्षाएं लेने वाली हूं। आज की हम अपनी इस क्लास में हिंदी साहित्य की रणनीति पर एक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद आवश्यक है कि हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में कैसा विषय है। क्या ये एक शानदार सब्जेक्ट है या फिर हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को केवल वही छात्र ले सकते हैं या छात्राएं ले सकती हैं जो हिंदी भाषा के बड़े विद्वान हैं। तो मैं आपका ये भ्रम दूर कर देती हूँ कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय हर एक उस छात्र के लिए बहुत ही सरल और सरस है जिसको समाज के बारे में और व्यक्ति के मन को पढ़ने के बारे में थोड़ी सी भी कला आती है। दरअसल ये कहा जाता है कि साहित्य मानव मन का और हमारे समाज का दर्पण होता है। तो अगर आप मानव मन को पढ़ पाते हैं, अगर आप अपने समाज को समझ पाते हैं, तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय आपके लिए बना हुआ है। दूसरी बात ये आती है कि हिंदी भाषा के व्याकरण को लेकर हम सहज नहीं हैं या फिर हिंदी में अशुद्धियां हमसे हो जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो लोक सेवा संघ आयोग के द्वारा हिंदी वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम दिया गया है, ये इतना ज़्यादा वैज्ञानिक पाठ्यक्रम है कि इसके अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी पाठ्यक्रम से सीधे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को चुनने के लिए आपको हिंदी का एक विद्वान पंडित होने की जरूरत है। यदि आपको सामान्य हिंदी आती है तो आप इस विषय को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हिंदी में अशुद्धियां कम होती हैं या फिर आप अपनी हिंदी की अशुद्धियों को सुधार सकते हैं, तब भी ये सब्जेक्ट आपके लिए ही बना हुआ है। आप बिना किसी परेशानी के निश्चिंत होकर इस वैकल्पिक विषय का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका जीएस है वो 1000 मार्क्स का होता है, जो आपका एस्से यानी कि निबंध है वो 250 मार्क्स का होता है। ये वो मार्क्स हैं जिनमें लोक सेवा संघ आयोग के द्वारा आपको कोई भी चुनाव नहीं दिया गया है। आपको चुनाव केवल एक ही विषय को लेकर दिया गया है और वो है आपका वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल। इसमें 2 पेपर आते हैं और इन दोनों ही पेपर के 250 के मार्क्स होते हैं, मतलब 500 नंबर का एक वैकल्पिक विषय होता है और उसका चुनाव करने की स्वतंत्रता यूपीएससी के द्वारा आपको दी गई है। तो अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं और आपको ये लगता है कि यूपीएससी के द्वारा बाकी के पेपर में शायद अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक एडवांटेज मिल जाता है, तो निश्चिंत रहिए, आप उस गैप को हिंदी साहित्य के द्वारा भर सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में भाषा को लेकर किसी भी तरह का दुराभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं लेकिन हिंदी आपकी सरल है, सहज है, आपको हिंदी अच्छी लगती है, तब भी आप हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि प्रश्न किस तरह के आते हैं, तो 2023 का ये ऑप्शनल का पेपर 1 है और यहाँ पे आप देखेंगे कि पेपर में आपसे टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 8 क्वेश्चन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और इन 8 क्वेश्चन में से केवल आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसमें से पहला और 5वां प्रश्न अनिवार्य होता है, मतलब वो तो आपको करना ही है, और बाकी के 3 प्रश्न आप चुन सकते हैं। तो चुनने की स्वतंत्रता आपको यहाँ पर भी दी गई है। इसी तरीके से अगर आप इसका पेपर 2 देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि आपको जो है टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं और ये 8 प्रश्न 2 खंडों में विभाजित रहते हैं। हर एक खंड से आपको जो है पहला और 5वां प्रश्न अनिवार्य होता है और बाकी के 3 प्रश्नों का चुनाव आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप प्रश्नों की भाषा देखेंगे तो ये भी बेहद सरल तरीके से आपसे पूछी जाती है। जैसे अगर हम 2023 के पेपर की बात करें तो जो आपका पहला प्रश्न है उसके अंदर कुछ पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं, टिप्पणियां करने की बात की गई है। जैसे आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं
बता दीजिए। इसके अलावा देखेंगे हिंदी भाषा के मानकीकरण में जो द्विवेदी युग था उसका योगदान क्या था, इस पे टिप्पणी करनी है। इसी तरह से विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी का विकास। अगला जो यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है वो देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता दिया हुआ है। एंड इसी तरीके से जो है आपको बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्योंकि हिंदी साहित्य में कोई भी विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपको यहाँ पे स्टैटिक यानी कि स्थैतिक दिया हुआ है, तो किसी भी करंट अफेयर को लेकर यहाँ पर चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आप आज हिंदी साहित्य की कक्षाएं करते हैं और आप अगर पेपर अपना अगले साल में भी देते हैं, तब आपको कहीं और से इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही जो है आपसे आने वाले सालों में भी पूछा जाएगा। इसको अद्यतन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप किसी अन्य वैकल्पिक विषय की बात करोगे तो क्योंकि एक साल में 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट की वजह से आंसर्स का पैटर्न भी बदल जाता है। लेकिन ऐसा हिंदी साहित्य में नहीं है। आपकी हिंदी जैसी थी वैसी ही है और वैसी ही आपसे पूछी जाती है। 2023 के पेपर का अगर हम यहाँ पे पार्ट 2 देखते हैं तो आप देखेंगे आपसे व्याख्या के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप पहला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ कविताओं की पंक्तियाँ दी हुई हैं या कुछ दोहे आपको दिए जाएंगे जिनकी आपको व्याख्या करनी रहती है। इसी तरीके से जब इसके भाग 2 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उपन्यास या कहानियाँ जो यहाँ पर रचनाकारों की कुछ रचनाएं हैं उनसे एक अंश उठाकर आपसे पूछ लिया जाता है और इसकी व्याख्या आपको लिखनी रहती है। ये वैसे ही है जैसे बचपन में आपने लेखक क्या कहना चाहता है इस बात को लेकर पढ़ाई की होगी और अपनी परीक्षा में लिखा होगा, तो लेखक कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकल्पिक विषय है ये आसान तो है ही, इसमें करंट अफेयर भी नहीं, ये अंकदायी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं वो 344 आए थे, 344 नंबर। और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी रैंक लेना चाहते हैं तो आप सब यही कहेंगे कि मैम टॉप की रैंक। तो अगर 2 डिजिट की रैंक यहाँ पे मानी जाए तो वो एक अच्छी रैंक मानी जाती है। बट उसके लिए आपके पास जीएस में एवरेज मार्क्स, एसए में लगभग वही हाल है, लेकिन ऑप्शनल में एक स्वतंत्रता बचती है कि आप जितना बेहतर पढ़कर जितना बेहतर लिख पाएंगे उतने बेहतर आपको अंक मिल जाएंगे। तो हिंदी वैकल्पिक विषय में 320 प्लस मार्क्स आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। और अगर आप 320 प्लस मार्क्स अपने वैकल्पिक विषय में ले आए तो इसका मतलब आप जीएस और एसए में आपकी भाषा को लेकर या फिर आपकी जो है पठन सामग्री को लेकर कुछ भी गैप था उसको भर सकते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि जो आपका ये वैकल्पिक विषय होता है इसकी जो कॉपी चेक होगी वो भी एक ऐसे परीक्षक के द्वारा चेक होगी जो हिंदी में सहज है, और यह बाकी विषयों के बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाकी विषयों में हो सकता है कि अनुवाद की गई पठन सामग्री से काम होता हो, लेकिन हिंदी साहित्य तो मूलतः हिंदी में ही लिखा गया है। इसीलिए यहाँ पे परीक्षक के द्वारा उदार अंक आपको दिए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 आपके यहाँ पे पेपर होंगे, प्रश्न पत्र प्रथम और आपका प्रश्न पत्र द्वितीय। दोनों ही प्रश्न पत्रों को 2 मोटे मोटे खंडों में बांटा गया है। जो आपका यहाँ पे पहला वाला खंड है इसमें बेसिकली हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, इसको लेकर आपको जो है टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप देखेंगे जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न भी जो है आपसे यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, ये आपके पाठ्यक्रम में दिया गया था, तो इसी से संबंधित प्रश्न इसी भाषा पे पूछ लिया गया है। साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज के विकास में मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। मतलब अगर आप एक पूरा एनालाइज करें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को तो आपको ये पता चलेगा कि हिंदी वैकल्पिक विषय एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जहाँ पर पाठ्यक्रम के जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर सीधे प्रश्न जो है आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बिना किसी बदलाव के।
और सबसे कमाल की बात यह है कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत मैनेजेबल है, यानी कि बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपको यूपीएससी की तरफ से ये पाठ्यक्रम दे दिया गया है। आपको 3 महीने लगेंगे इस वैकल्पिक विषय को तैयार करने में, और 80 दिन से लेकर 70 दिन और 60 दिन जितनी भी बेहतर आपने कक्षाएं की है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, और एक फाइनल रिवीजन जो होगा वो आप केवल 40 दिन में कर सकते हैं। यानी कि जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे होंगे तो इन कक्षाओं के माध्यम से मैं आपको इतना पढ़ा चुकी होंगी कि सिर्फ 40 दिन लगेंगे आपको अपने पूरे वैकल्पिक विषय को रिवाइज करने में, और ये भी आपको दिन के बस 2 से 3 घंटे देना है। तो इतना हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे जो आपका पार्ट 2 है पेपर 1 का, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप 4 काल पढ़ते हैं और चारों ही काल के अंदर 4 जो रचनाकार हैं वो आपको दिए गए हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये 4 काल आप पढ़ेंगे, और यहाँ पे 4 जो कवि हैं उनको आप पढ़ेंगे। कमाल की बात यह है कि जो पाठ्यक्रम आपका पेपर 1 में है और जो पाठ्यक्रम आपका पेपर 2 में है वो एक दूसरे से संबंधित है। तो अगर आप एक पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो दूसरा आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। तो कक्षाओं में जो हमारी अप्रोच रहेगी इस विषय को पढ़ने की वो इसी तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी। हम पेपर 1 और पेपर 2 को अलग करके नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसको साथ मिला के पढ़ेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आधुनिक हिंदी कविता और जो बेसिकली आपकी कथा साहित्य और जो आपका उपन्यास है ये सिलेबस में दिया गया है। और देखिए एक साधारण सा प्रश्न आपसे पूछ लिया, प्रेमचंद्र के उपन्यास लेखन में उनकी यथार्थ दृष्टि का विकास किस रूप में हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रेमचंद्र आपके पेपर 1 में भी है और प्रेमचंद्र आपके पेपर 2 में भी है, क्योंकि उनका उपन्यास गोदान आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, और प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संकलन ये भी आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो जैसे ही प्रेमचंद्र को पढ़ा वैसे ही दोनों पेपर का जो आपका पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यही एक आप कह सकते हैं विशेषता है आपके पाठ्यक्रम की। उसके बाद नाटक, रंगमंच और आलोचना, ये जो है छोटे छोटे टॉपिक आपके यहाँ पे बचते हैं। तो ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस। बात करते हैं पेपर 2 की, तो इसको पहले पद साहित्य में डिवाइड किया हुआ है और दूसरा जो है आपका गद्य साहित्य यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। पद साहित्य में आपको कुछ रचनाकारों के नाम और उनकी कुछ रचनाएं दे दी गई हैं, उन रचनाओं के बाहर जाके कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अगर एक लेखक की एक किताब दी हुई है तो बस उतना ही पढ़ना है, आपको ये चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि उस लेखक की सारी किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे एक कविता की चंद लाइनें दी हुई हैं, कुछ पंक्तियां हैं और इनकी व्याख्या आपको करनी है, ये प्रश्न पत्र फिर यहाँ पे इस तरह का देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 4 उपन्यास पढ़ने होते हैं। एक गोदान है आपका प्रेमचंद जी का, मन्नू भंडारी जी का एक उपन्यास आप यहाँ पे महाभोज पढ़ेंगे, दिव्या एक उपन्यास आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसके अलावा मैला आंचल एक उपन्यास आप पढ़ेंगे। इन चारों उपन्यासों में से कुछ भी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्लास में ही आपको ये उपन्यास और इनकी व्याख्या करा दी जाएगी। इसी तरीके से नाटक की बात करते हैं, आषाढ़ का एक दिन हो या फिर स्कंदगुप्त हो, ये जो नाटक है ये भी आप कक्षा में ही पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या भी यहीं पे पढ़ लेंगे। इसी तरीके से अगर हम कविताओं की बात करें, चाहे हम सूरदास के दोहों की बात करें या फिर हम जायसी की लिखी हुई पंक्तियों की बात करें, व्याख्या भी हम क्लास में ही करेंगे, तो आपको वो भी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर पाठ्यक्रम बेहद आसान है, पढ़ने में ये बेहद रोचक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे दादी और नानी कहानियाँ सुनाती थी, ऐसे कहानियाँ सुनते सुनते ऑप्शनल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। व्याख्या वाला जो पार्ट है वो भी बेहद आसान है। अगर आपको एक बार सार समझ में आ जाता है तो कवि क्या कहना चाहता है वो आप यहाँ पर बड़े आराम से लिख पाएंगे, वो आपने अपने स्कूल के दिनों में भी किया होगा। अंकदाई काफ़ी ज़्यादा है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी भाषा में आपकी सहजता है तो हिंदी में इसको बहुत आसान भाषा में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल भी आपको क्लिष्ट भाषा यहाँ पे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
तो हिंदी साहित्य का चुनाव एक वैकल्पिक विषय के रूप में आप बिना एक दूसरा विचार सोचे कर सकते हैं, और ये विषय आपको ना सिर्फ आपके निबंध में मदद कराएगा, बल्कि आपकी जो तैयारी का एक पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, ये उसको बदल देगा। और तो और इंटरव्यू में जो आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी, कहीं ना कहीं इस वैकल्पिक विषय से उसमें बहुत बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो इस वैकल्पिक विषय का चुनाव आप कीजिए, और हिंदी माध्यम के यदि आप हैं, बिल्कुल इस विषय को ले सकते हैं। इंग्लिश माध्यम के हैं तब भी ले सकते हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है लेकिन आपको हिंदी भाषा समझ में आती है, तब भी आप इस वैकल्पिक विषय को ले सकते हैं, और इसका टारगेट रखिएगा 320 प्लस मार्क्स का। अब बात करते हैं कि हमारा जो ये पूरा का पूरा एक बैच रहेगा, तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अपने इस विषय को पूरा कराने के लिए। तो देखिए, जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, पूरा पाठ्यक्रम हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक के ऊपर हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी। पूरे पाठ्यक्रम का आपको जो है एक कोर्स प्लान दे दिया जाएगा, और हर दिन आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके फिर नोट्स भी प्रदान किए जाएंगे, ताकि आप उनका प्रिंट आउट निकाल लें या फिर उनसे आप रिवीजन कर लें। जब आप उनका नोट्स से जो है पढ़कर आएंगे अगले दिन, तो अगले दिन की जो आपकी क्लास होगी उसमें शुरुआत के 10 से 15 मिनट एक डाउट सोल्विंग सेशन का हम रखेंगे, कि जो आपने नोट्स पढ़े हैं क्या वो आपको समझ में आए हैं या आपको कुछ पूछना है। उस 10 से 15 मिनट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, और हर एक कक्षा के बाद हम एक प्रश्न उत्तर का अभ्यास कक्षा में ही करेंगे। साथ में मैं आपको कुछ प्रश्न घर से लिखने के लिए भी दूंगी, फिर उन पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का उसका एक उत्तर होना चाहिए था, और पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी विश्लेषण यहाँ पे करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेहद सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न रिपीट भी होते हैं। 2017 में कुछ पूछा गया है, 2023 में आपको फिर से देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। 2013 में एक बार यूपीएससी ने जो सिलेबस निर्धारित कर दिया, उसी सिलेबस से लगातार प्रश्न आपको पूछने के लिए मिल रहे हैं। लाइव हमारी ये क्लासेस होंगी, तो आपको जो है एक ऑफलाइन क्लासेस जैसी फीलिंग यहाँ पे आने वाली है। इसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा हम उत्तर लेखन अभ्यास के साथ साथ टेस्ट भी यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि आप जितना भी पढ़ पाए हैं उसको टेस्ट भी कर सके। आपकी जितनी भी पठन सामग्री है वो बेहद सरल भाषा में होने वाली है। हमने यही ध्यान यहाँ पे रखा है कि सामग्री तो पढ़ने के लिए मिल ही जाती है, लेकिन आसान भाषा में एक अद्यतन सामग्री आपको मिल पाए, इसका जो है हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि हिंदी साहित्य को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में ज़रूर चुनिए, और आप सभी लोगों का मेरी कक्षा में बेहद स्वागत है। 16 अगस्त से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले आप अपना एडमिशन यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मैं आपको ये वादा दिलाती हूँ कि जब हम इस विषय को पढ़ेंगे तो आनंद तो आएगा ही, आपको अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा, और शायद इसी जानने और सीखने के दौरान आप अपने खुद के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे और सीख जाओगे। आप सभी का बेहद धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।